नवी उमेद मैदानामध्ये घेऊन दोन्ही संघ दाखल झालेले आहेत. मॅच आहे ती शिवाजी मराठा 11 विरुद्ध सुनील भाऊ वागसकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन फुलगाव. या दोन संघामध्ये एक रंगतदार लढत. तर यानंतरच्या इनिंग साठी या ऐका हेमंत दास सरांना. या सर, स्वागत आहे. बहुत बहुत धन्यवाद नरेश सर। पहली गेंद कट करना चाहते थे, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बीट हो गए। डॉट बॉल, अच्छी शुरुआत, एक अच्छे इंटेंट पेस के साथ गेंदबाजी यहां पे देखने को मिली। हालांकि पहला ही गेंद है, अभी 35 गेंद। और अगर दोनों टीम के 12th मैन आ गए तो अच्छी बात है। एक और अच्छी गेंद, जैसे ही देखा कि बल्लेबाज आगे आ रहे हैं, गेंद को थोड़ा सा दूर रखा और यॉर्कर, ये मॉडर्न डे गेंदबाजी है यहाँ पे कि जैसे ही गेंद बल्लेबाज थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बल्लेबाज से उसको थोड़ा दूर रखा जाए, और उसी का नतीजा था ये डॉट बॉल। अक्सर हम पिछले कई सीरीजों में 4-5 साल से देखते चले आ रहे हैं। क्या बेहतरीन कनेक्ट, पहले दो डॉट बॉल के बाद और पहला छक्का यहां पे शुरुआत हुआ रन मीटर का। सोनू अपने पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए थे और यहां भी उसी फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। ये अक्सर होता है कि आप जब बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने जाते हैं और उसी समय जो है आपके मन में कुछ और होता है, और जो क्रिकेट के अगेंस्ट होती है रिवर्स स्वीट स्वीट के लिए चले जाते हैं। गेंद पे अगर प्री मेडिटेटिव अगर पहले ही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपके विकेट के कारण कहीं ना कहीं टीम में जो बैलेंस होती है वहां भी कहीं थोड़ी सी गड़बड़ाहट होती है। एक अच्छी शुरुआत जो है विकेट में कन्वर्ट हुई। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टी नटराजन। थर्ड मैन पे गेंद बड़ी अच्छी, वहां पे फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, शायद एक रोचकता पैदा करती, लेकिन अंत भला तो सब भला, ज्यादा नुकसान नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 7 7 की अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी का ये फेवरेट अंक कैसे भूल सकते हैं आप। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, पूरे भारतीय टीम की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई उनके कप्तानी में। आगे आकर के उसको फुल टॉस बना के ड्राइव करने की कोशिश। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एरर इन जजमेंट, कॉमेडी ऑफ एरर, रन आउट। ऐसा लग रहा था कि छक्का लगने के बाद एक बेहतरीन शुरुआत हो रही है, उसी समय रिवर्स
तो दूसरा सेमीफाइनल यहां पे हनुमान दादा गुलाबराव कंद, बहुत भव्य टूर्नामेंट कह सकते हैं आप। एचके ट्रॉफी, पहला साल, बेहतरीन शुभारंभ, कोरोना के बाद एक नई उम्मीद के साथ बेहतरीन क्रिकेट प्रेमी रहे हैं हनुमान दादा गुलाबराव कंद। तो शायद उन्होंने क्रिकेट को और भी इस क्षेत्र में ऊंचा करने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इसको कट कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट और शॉट, थर्ड मैन के बीच में से गेंद चली जा रही है बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी तरह की सूझबूझ बल्लेबाजी की जरूरत। थोड़ी देर गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन फील्डर के पास पहुंची नहीं, इसलिए एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 12 रन। छक्का लगने के बाद लगातार 2 विकेट गिरे, उसके बाद फिर चौका, फिर सिंगल। चमचमाती हुई टीवीएस यहां पे मुझे नजर आ रही है। मैन ऑफ द सीरीज, बड़े मुकाबले में बड़ा प्राइज है, 1,11,111 पहला प्राइज यहां पे, और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज में आपको चमचमाती हुई, ये भी करीब करीब 60-65 हजार की गाड़ियां होती हैं। तो पैसों और इनाम की बरसात है इस टूर्नामेंट में। आगे आकर के इसको ड्राइव करना, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो गए। ये एक जो अनसर्टेंसी होती है, जो कॉरिडोर जो होती है ऑफ स्टंप के आसपास, ग्लेन मैकग्रा, जसप्रीत बुमराह, शॉन पॉलक, इस तरह की गेंदबाज जो टेस्ट करते हैं, शायद वहीं पे गेंद टप्पा पड़ी थी। ये बीट हो गए बल्लेबाज, डॉट बॉल। इस बार मिस टाइम हुआ, कॉटन बोल्ड, और तीसरा झटका, बड़ी अच्छी वापसी यहां पे, शानदार विकेट। तो 12 रन पर 3 विकेट यहां पे सागर ने ये कॉटन बोल्ड किया। एक अच्छी शुरुआत के बाद जो है, कम ओवर के मैच में आपके पास ऐसे ही होता है कि जब आपके पास विकेट चले जाएं तो एक फ्लड गेट ओपन हो जाता है और आपको वहां पे संभलने का मौका आपके पास बहुत कम होता है यहां पे। तो ये नजर आ रही है शिवाजी मराठा स्पोर्ट्स के बैट्समैन के द्वारा। अंदरूनी किनारा लगने के बाद शॉट फाइन लेग पे गेंद गई। ये दूसरा ऐसा मौका है कि जब सागर वहां पे ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं, या तो बल्लेबाज बीट हुए हैं या फिर इनसाइड एज लगी है, और यहां से एक कॉटन बोल्ड भी गेंद हवा में गई है। तो शायद उन्होंने इस विकेट पे वो जगह, स्पॉट ढूंढ ली है। 5वें डे की एक टेस्ट मैच की क्रैक्स होती है, शायद वहां पे ढूंढी है उन्होंने, कि जहां से गेंद जो है इधर उधर हिल रही है। एक बार फिर से गेंद हवा में, ओ माय गॉड। इस स्टैंडर्ड पर, इस लेवल पर आपको कहीं ना कहीं इस तरह की कैचेस पकड़ने पड़ेंगे।
हालांकि कभी कभी होता है कि आप बड़ी अच्छी कैचेस पकड़ लेते हैं और कभी कभी आसान कैचेस छूट जाता है यहां पे, लेकिन इस लेवल पे जहां पे टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड इतना हाई है, आइकॉन प्लेयर है, बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, अगर आप यहां पे अगर अपना इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा टीम के लिए। एक बहुत बड़ी मिस कह सकते हैं आप। ओवर समाप्त। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टिक। 2 ओवर हुआ है और दोनों बल्लेबाजों ने 7-7 रन दिए। वैभव लंबा रन अप उनका। इनकी जो हाइट है, ड्रेस वगैरह जो मुझे लग रही है, तो मुझे टी नटराजन ही नजर आते हैं ये। अच्छा स्ट्रोक कनेक्ट किया था, अच्छा ऑन द राइज, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद। 2 रन लेने में कामयाब। यस, बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर काफी दूर तक बैकअप कर गए थे, वहां से रिटर्न आना मुश्किल होता है। कभी कभी आपको अपने पार्टनर के लिए भी खेलना पड़ता है। आप तो पहुंच जाएंगे, आपके पार्टनर नहीं पहुंचेंगे, तो ये रन जो रनिंग बिटवीन द विकेट है, ये सारी चीजें जो है इसमें ध्यान देने की जरूरत। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 16, लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ज्यादा उछाल नहीं थी। ऑफ स्टंप के बाहर से एंगल बनाती हुई जो लेफ्ट आर्म जो स्विंग बॉलर जो होते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन को जो एक कोन जो बनता है वो बनाकर निकलती हुई। पहले जमाने में हम लोगों को देखा कि जहीर खान, वसीम अकरम इस तरह की गेंदबाजी करते हैं जो एंगल का बड़ी जबरदस्त फायदा उठाते हैं। बहुत अच्छी गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्क बनाने की कोशिश। काफी इंप्रेसिव स्पेल कर रहे हैं यहां पे वैभव। पहला ओवर भी उन्होंने बड़ी अच्छा डाला था, हालांकि छक्का लगने के बाद जो है स्टंप्स में गेंद को रखा और बल्लेबाज जो है स्विच हिट करने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। 17 रन। दूसरा महामुकाबला, सेमीफाइनल, नॉकआउट स्टेज। एक और अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं एंगल बनाते हुए ज्यादा रूम देने की कोशिश नहीं, एक अच्छी रणनीति नजर आ रही है। पुल करना चाहते थे, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद। स्कोर बढ़ता हुआ 18। ये अच्छी बात है कि कम से कम स्ट्राइक रोटेट हो रही है। इसी बीच अगर ओवर्स को बड़े स्कोर के साथ अगर फिनिश किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी गेंद, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 138.4 किलोमीटर पर आवर। बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं समझ सके। ऑलमोस्ट एक तो यॉर्क जैसा था, एंगल बनाने के था, बल्लेबाज को बहुत ज्यादा समय, एक तरह से ड्रीम डिलीवरी होती है लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर के लिए एक तरह से ये। एक और अच्छी, थोड़ी सी इस बार गेंद को थोड़ा सा गति परिवर्तन किया था। दो तरह की गति परिवर्तन होती है कि एक आपने फुल पिक से जो है आप एकदम स्लो रन डालते हैं, एक गति परिवर्तन होती थी कि थोड़ा धीमा डालते हैं, जहां पे कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का अंतर होता है, वहां पे बल्लेबाज फॉक्स होते हैं। ओवर समाप्त। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 फॉर 3 आफ्टर 3, स्टिल 3 ओवर्स टू गो। 18 गेंदें और बची हुई हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हनुमान दादा गुलाबराव कंध, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह पहली बार ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है।
और एक भव्य आयोजन कह सकते हैं, चाहे आप इनामी राशि की बात करें, प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, कंटिन्यू 4 हैं, कंटिन्यू इसमें हैट्रिक विकेट, सारे चीजें हैं यहां पे। तो 6 बॉल पे 6 छक्के भी लगे, 5 छक्के लगे थे। सागर की फिर से वापसी, एक और अच्छी गेंदबाजी, एक बड़ी जबरदस्त। मैं पिछले 2-3 ओवर से देख रहा हूं, 2 ओवर से खास करके ये दोनों गेंदबाज को देख रहा हूं कि शॉट ऑफ लेंथ बिल्कुल गेंद नहीं कर रहे हैं। या तो ये थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं या स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर रख रहे हैं कि बल्लेबाज को आप या तो एक ही तरफ खेलें, दोनों तरफ नहीं बल्ले गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी रणनीति, बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन टीम मैनेजमेंट डिसीजन कह सकते हैं आप। ये देखिए, इस बार गेंद थोड़ी ऊपर थी जरूर, लेकिन थोड़ा धीमा था, इसलिए शॉट मिस टाइम हुआ। भाग्यशाली रहे कि कॉटन बोल्ड नहीं हुआ यहां पे। देखिए रन, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। हमने पिछले मैच में पहले इनिंग में चौके छक्के की बरसात देखी थी, 2 ओवर में 44, 6 ओवर में 102, और यहां पर जो है थोड़ी सी चौके छक्के जो है मुश्किल लग रही है। एक तरह से ड्राइड अप कह सकते हैं, बाउंड्रीज आर ड्राइड अप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्रिकेट में। ये शायद मेरे हिसाब से बल्लेबाज ने सुना, लेकिन बड़ी अच्छी कैच वहां पे, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, शानदार कैच, एक और विकेट का पतन। मैं सुबह से देख रहा हूं कि यहाँ पे इस बड़े टूर्नामेंट में एक से एक सरपंच महोदय भी पहुंचे हैं, और बड़े एक से एक खिलाड़ी भी पहुंचे हैं यहाँ पे, जो क्रिकेट के प्रेमी, जो वास्तव में जो क्रिकेट के प्रेमी। उसमें से एक बैरी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है, थोड़ी देर गेंद हवा में थी, शॉर्ट फाइन लेग पे 1 रन। ये दर्शाता है कि क्रिकेट के प्रति जो लगाव है, हमने करीब करीब 8 महीने अपने घर में बिताए हैं, वो एक काला अध्याय कह सकते हैं पूरे दुनिया में। और उसके बाद जब हम वापसी किए हैं तो एक जबरदस्त वापसी। मुझे याद है बैरी ने शायद एक टूर्नामेंट किया था उस कोरोना के बाद, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इतना मुश्किल समय में उन्होंने उस टूर्नामेंट को अंजाम दिया, शुरुआत की। बहुत बहुत शुक्रिया बैरी साहब कि आपने इतने मुश्किल समय में क्रिकेट के जो प्रेमी है, जो क्रिकेट की इथिक्स है, उसको आपने जीवित रखने का जो काम किया है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्मदिन की खुशी में भी जो है हनुमान दादा गुलाब राव कंद ने भी जो है इस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया, ये दर्शाता है कि आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं, हम जो नहीं कर सके अपने जमाने में, आने वाला समय उसको पूरा करे। स्विंग एंड अ मिस, एक और डॉट बॉल, ओवर समाप्त, 22 रन। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। तो हम बता रहे थे कि कभी कभी होता है कि हम अपने टाइम पे वो नहीं कर सके, लेकिन हमारे पास जब सामर्थ हो तो हम जो है, ऐसे बहुत सारे आने वाले खिलाड़ी हैं गांव के, बहुत जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो शायद ये ऐसे लोग जिस मुश्किल समय में भी जो है ऐसे खिलाड़ियों को जो है एक्सपोज करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको परफॉर्मेंस करने का एक मौका देते हैं। तो इनका एक तरह से जो है बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए कि ये लोग जो है क्रिकेट के लिए जो है आगे आए हैं और क्रिकेट को बढ़ाने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। तो यहाँ पे चमचमाती हुई गाड़ी, शायद वो टच, वो कनेक्टिविटी शायद वो नहीं मिल रही। बहुत देर के बाद एक ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा। 23 रन।
इस बार इसको उठा के मारा, बेहतरीन कनेक्ट, ओवर एक्स्ट्रा कवर 6 रनों के लिए बहुत देर के बाद एक फिर से दर्शक एक बड़े शॉट की उम्मीद कर रहे थे, बेहतरीन कनेक्ट किया था वहां पे और 6 रनों के लिए गेंद। इस बार फिर से उठा के मारने की कोशिश, मिस टाइम हुआ और दूसरे समय पे फंबल थोड़ी हुई थी और एक और विकेट। और अगर हम इस आप मैच यहां पे देख रहे हैं, लेकिन प्रसारण जो है यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जो है आप अपने घर में बैठ के भी इसको देख सकते हैं। बेहतरीन कमेंटेटर्स की व्यवस्था की गई है। नरेश ढोमे सर आज पधारे हैं। कल मैंने सुना था कि चंद्रकांत शेट्टे सर भी आए थे यहाँ पे, विनायक दाते सर भी हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट्री पैनल भी मौजूद है यहाँ पे। तो अमित तापकीर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी अच्छी कमेंट्री पैनल, क्योंकि कमेंटेटर आपको जो है मैच में जिंदा करने का काम करता है एक तरह से। और जैसा शॉट चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, एक रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन संभावना नहीं इसकी, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 30 रन स्कोर बढ़ता हुआ, थोड़ी धीमी गति से है, शायद 2 ही बड़े स्ट्रोक्स लगे हैं, तो मुझे लग रहा है कि और भी आपको ज्यादा गेंद आपके पास बची नहीं है। 8 गेंदें बची हैं, 30 रन हुआ है। कम से कम ये सोचा जाए कि 8 गेंदे पे 22 से 25 रन बनाया जाए तो कम से कम एक बार स्कोर 50 से 55 के आसपास पहुंचा जाए। बेहतरीन कनेक्ट, लेकिन हवा में फील्डर मौजूद इसके, और एक और विकेट। तो जब जब ऐसा लग रहा था कि रन तो 7 गेंदें और बची हैं इस पारी में, देखना है कि और कितना रन बनाना चाहते हैं। और अक्सर बड़े मुकाबले में, नॉकआउट स्टेजेस में, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में ये गेंद और शानदार कैच। पांच ओवर में 30 रन बने हैं, 7 विकेट गिरे हैं। जरूरत है कि बचे हुए 6 गेंद को यूटिलाइज किया जाए, खेला जाए।
ये देखिए, मैं बता रहा था यूटिलाइज किया और अगली गेंद पे विकेट एक और चला गया। 8वां महाकुंभ कह लीजिए आप। स्वागत है उप सरपंच साहब का हमारे बीच। और एक शायद ये परंपरा है हमारे बीच में, ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े लोग जब हमारे बीच जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक आशीर्वाद जो है हमें मिलता है, और ये आशीर्वाद जो है हमें और भी अच्छा करने की एक तरह से प्रेरणा देता है। धन्यवाद उप सरपंच साहब आपका। स्विच हिट, और इसको गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जा रही है। इस बार कोई मौका नहीं, 4 रनों के लिए मच नीडेड बाउंड्री। पैंतीस 35। बहुत देर के बाद बहुत जरूरी थी इस बाउंड्री की, लेकिन अच्छी गेंद, बेहतरीन कमबैक, लेकिन उतनी सुंदर स्ट्रोक आप कह सकते हैं इसको, और 2 रन लेने में यहां पे कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये देखिए, मैं पहले भी बोलता हूं कि आप 22 गज की दूरी तय करते हैं और 2-3 इंच के लिए आप छूट जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत आपकी बर्बाद होती है और आपकी पार्टनर जो आपके साथ दौड़ते हैं उनकी भी बर्बाद होती है। तो जहां पे 2 रन थे, 1-2 इंच के लिए आपको एक ही रन मिलेगा कि 1 रन शॉर्ट हो गया। तो हमारे अंपायर हॉक आई जिसे कह सकते, पैनी नजर, बाज की नजर, लंबा स्ट्रोक मारना चाहते थे। एक और रन आउट, एक ही रन। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन जो है सीधा फील्डर के हाथ में वहां पे, हालांकि मुश्किल था कैच काफी, बहुत ज्यादा। और ये आउट, क्योंकि बैट थोड़ी सी हवा में रह गई थी। अच्छी फील्डिंग, क्योंकि बिल्कुल सूर्य सामने था, कैच लेने इतना आसान नहीं था, तो पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एक मिनट दीजिए, 38 रन बने हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद, पूरे 10 विकेट गिरे। 39 रनों का 39, 39 रन का टारगेट रहेगा यहां पे। तो देखना है कि इस दूसरे महामुकाबले में, क्वार्टर सेमीफाइनल मुकाबले में, नॉकआउट स्टेज में, अक्सर मैं आपको बता दूं कि कम जो रन रेट जब होती है, कम जब आपके पास टारगेट रहता है, तो मैच ज्यादा कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। मैंने ऐसे कई मैचेस देखे हैं, बड़े मुकाबले में, बड़े एनकाउंटर में, नॉकआउट स्टेजेस में ऐसा होता है कि कभी कभी कम रन, जो छोटा टारगेट होता है, आपको ज्यादा सरदर्द पैदा करता है। और दोनों टीमें इन चीजों को जान रही होगी कि क्रिकेट में
कभी आप जय पे होते हैं तो कभी 6 भी होते हैं, कभी 100 बनाते हैं तो कभी 30 में भी ऑल आउट होते हैं। तो जब तक आखिरी गेंद नहीं हो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा जो महामुकाबला जो है, ये सेमीफाइनल का मुकाबला एचके ट्रॉफी में, बाद में जो देखिए स्थितियां क्या होती है, ये आपको आंखों का देखा हाल, आवाज के जादूगर जो हैं नरेश ढोमे सर, अब से थोड़ी देर के बाद आपको जो है जब मैच शुरू होगा तो हम आपके बीच जो है उनको लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हनुमान दादा कंद यांचा वाढदिवस आणि क्रिकेटच्या भव्य स्पर्धेचं आयोजन. पहिला चेंडू, ओहो, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला टिपला झेल, शून्यावरती पहिला फलंदाज बाद. वाह. शिवाजी मराठा 11 विरुद्ध सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठान फुलगाव. या दोन संघामध्ये मॅच आपण बघतोय. विजयासाठी फुलगाव संघासमोर मात्र 39 धावांचं आव्हान आहे, परंतु छोटं आव्हान असलं
तरी देखील ते आव्हान सोपं नसेल हे निश्चित झालेलं आहे. व्हेरी फर्स्ट बॉल शरद पारगे पहिल्या चेंडूवरती बाद होतोय. शून्यात पहिला धक्का. शून्यात जन्मलो आम्ही शून्यात वाढलोही शून्याचे करुणी मंथन शोधू नक्कीच काही. शून्य आम्ही दिले जगाला नव्हती किंमत जयाला बसवा एकाच्या बाजूला लाख करी जो नगव्याला सागर होऊ कधीही बसलो जरी आज डोही शून्यात जन्मलो आम्ही शून्यात वाढलोही. शून्य एक बाद शून्य. ओहो इथे पाहायचंय काय स्टाईल होती हा फटका खेळायची. मला वाटतंय क्रिकेटच्या पुस्तकामध्ये कुठेही असा फटका खेळताना तुम्हाला दिसणार नाही. परंतु खेळाडू त्यांच्या प्रतिभेच्या जोरावरती खेळत असतात. काही खेळाडू पुस्तकातले फटके खेळत नाही, परंतु काही खेळाडूंनी खेळलेले फटके पुस्तकात लिहिण्याची वेळ आता आलेली आहे. निर्धाव चेंडू होता. अजूनही 0 धावा आहेत एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये. प्रथमेश गोसावीचा हा चेंडू फुलर लेनचा चेंडू होता. खेळला चेंडू पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक समोर येतोय. एक धाव फलकाला सुरुवात झाली. एक धाव आणि एक गडी बाद. अविनाश रामगुळे या अगोदरच्या सामन्यामध्ये शून्यावरती बाद झाला होता. मला वाटतं या स्पर्धेमध्ये आम्ही तिसऱ्यांदा बघितलंय की शून्यातून एखाद्या संघाला सुरुवात करावी लागलेली होती. सकाळी अविनाश रामगुडे सुरुवातीला बाद झाला. त्यानंतर त्यांचा संघ गणेश पारगेने देखील चांगली बॅटिंग केली. आता गणेश पारगे शून्यावरती बाद झाला. आता वेळ आहे अविनाश रामगुडेची. प्रथमेश गोसावी गोलंदाजीमध्ये या खेळाडूने हुकूमत प्रस्थापित केलेली आहे आणि कुठल्याही फलंदाजाला तो अडचणीत आणतो किंवा एखाद्या मदमस्त हस्ती समोर उभं राहणं जेवढं अवघड आहे प्रथमेश गोसावी समोर उभं राहणं तेवढंच अवघड आहे. स्ट्राईक एंड वरती अविनाश रामगुडे. अनुभवाचं दुसरं नाव म्हणजे अविनाश. आम्ही पूर्वी म्हणायचो विनाशाचं दुसरं नाव म्हणजे अविनाश. उजव्या इष्टीच्या बाहेर वाईड असेल. प्रसाद सहस्रबुद्धे सर तिथे अंपायरिंग करतायत. अजित पुत्रन सर, अमर साठे सर या स्पर्धेमध्ये 5 दिवस तुम्हाला उभे राहताना बघायला मिळतील. अतिशय चांगलं काम अंपायरिंग मधून या स्पर्धेमध्ये आपल्याला निश्चित बघायला मिळते. मगाशीच काही पराभूत संघाच्या संघनायकांनी सुद्धा पंचांचं कौतुक केलं. हे खरं तर त्यांच्या कामगिरीचं यश आहे. उजव्या इष्टीच्या बाहेर खाली राहिलेला चेंडू अप्रतिम ठरतो, निर्धाव ठरतो. दोन्ही संघ एकमेकांसाठी नवीन आहे अजिबात नाही. दोन्ही संघ एकमेकांसाठी जुनेच संघ आहेत. कित्येक वेळा एकमेकांसमोर आलेले आहेत. कित्येक वेळा एकमेकांचा घात केलेला आहे. माती चारलेली आहे एकमेकांना, खडे चारलेले आहेत, धूळ चारलेली आहे, आसमान दाखवलेलं आहे, पाणी पाजलेलं आहे. आज परत एकदा हे दोन एकमेकांसमोर आलेत आणि निश्चित मजा आणतील हे दोन्ही संघ. प्रथमेशचा चेंडू यावेळेस परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. थेट समालोचन कक्षामध्ये स्पोर्ट्स बाईकला दिला दणका. षटकार. ही स्पोर्ट्स सायकल खरं तर शिरूर हवेलीतल्या खेळाडूला मिळणार आहे. अविनाश रामगुडेचा एक चांगला फटका. धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. शेवटच्या क्षणी खरं तर नकार द्यायचा होता ही धाव घेण्यासाठी अविनाशला, पण आपण पाहिलं की धाव घेण्यासाठी तो ऑलरेडी पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचला होता. अखेर अविनाशला देखील धाव घ्यावी लागली. शिवाजी मराठा संघाला 2 धावांची पेनल्टी इथे देण्यात आलेली आहे, कारण त्यांचा एक खेळाडू आहे त्याच्या पायामध्ये शूज नाहीत. असा एकमात्र खेळाडू आहे फक्त अण्णा 11. अण्णांना फक्त चप्पल वापरण्याची परवानगी नाहीये. चप्पल शूज ते काही नाही घालून वनवाने आले तरी चालतं, पण इतर खेळाडूंना ती परवानगी नाहीये. त्यांनी पंचांशी चर्चा करा, काय असेल तर बघा, आणि जर ते कारण मान्य झालं तरच या ठिकाणी तुमची पेनल्टी रद्द केली जाईल, अन्यथा ती काढून घेतली जाईल. एखादा खेळाडू इंजुर्ड असेल तर तो टीम 11 मध्ये नसला पाहिजे. इंजुर्ड खेळाडूला तुम्ही खेळवू नका. परंतु जर खेळाचे नियम एखादा संघ मोडत असेल तर मात्र त्याला पेनल्टी ही ठरलेली आहे.
पंचांवरती सगळी जबाबदारी आहे. तिथे प्रसाद सर बुद्धे सर आहेत, अमर साठे सर आहेत आणि या गोष्टी बघतील. या महत्वाच्या गोष्टी आहेत, आपण शिकलं पाहिजे. ते मी नेहमी सांगत असतो की शिस्त तुम्ही खेळामध्ये आणा, तुम्हाला लोक डोक्यावरती घेतील. आणि त्यासाठी मी कल्याण डोंबिवलीच्या ग्रामीण खेळाडूंची उदाहरणं देत असतो, रायगडच्या ग्रामीण खेळाडूंची उदाहरणं देत असतो. तिथे जाऊन बघा काय शिस्त असते त्यांच्या खेळामध्ये. आणि विशेष म्हणजे गावची टीम खेळत असेल तर 500-500 लोक मॅच बघायला जातात कुठेही. प्रत्येक घरात टीव्ही वरती मॅच सुरू असते. जिथे कुठे टीम खेळत असतात 2 धावांची पेनल्टी निश्चित करण्यात आलेली आहे. हे का घडतं तर तेवढी शिस्त तिकडे आलेली आहे. आपण अजून कुठेतरी मागे आहोत आणि मला अभिनंदन करावं लागेल पैलवान हनुमान दादा कंद युवा सहकार्यांचं, त्या सगळ्या आयोजकांचं. आता माझ्या समोर तो बॅनर नाहीये, परंतु जी सगळी मंडळी आयोजन करतात त्यांनी अत्यंत शिस्तबद्ध, विशेष म्हणजे मी बघितलेलं आहे पीटीपीएल ही पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक शिस्तबद्ध स्पर्धा होती आणि त्या स्पर्धेचे आयोजक या स्पर्धेमध्ये काम करतायत आणि त्यामुळे ही स्पर्धा देखील तितकीच शिस्तची आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी शिस्त पाळणं हे खूप महत्वाचं आहे. पेनल्टी निश्चित आहे जर तुम्ही चूक केली तर. 2 धावांची पेनल्टी शिवाजी मराठाला. धावफलकावरती आहे धावा 11 धावा वाढवल्या. अमित तापकीर, शुभम तळेकर, प्रमोद कंद, पृथ्वी कंद, अतुल कोळपे, श्रीराम घाडगे, सचिन खुळे, सौरभ खुळे, गणेश साकोरे, ओमकार झुरुंगे, रमाकांत कंद, राहुल कंद. हा चेंडू 1 धाव केवळ मिळून देईल आणि धावफलक पुढे पोहोचेल. 1 12 धावा. षटक क्रमांक दुसरं एव्हाना सुरू झालेला आहे. राहुल कंद, स्वप्नील कंद, प्रसाद माने, ओंकार कंद, संतोष कंद, जगन चव्हाण या सगळ्या आयोजकांना धन्यवाद द्यायला पाहिजे. आज फुलगावच्या मैदानावरती त्यांनी स्वर्ग आणलेला आहे. खेळाचं मैदान जे कित्येक महिने आम्ही पाहिलं, मागच्या ओस पडलेली मैदान होती ते आता परत एकदा भरून. आता कोरोनावरती आपण यश मिळवलेलं नाही अजून, परंतु मानसिक दृष्ट्या कोरोनावरती विजय निश्चित मिळवलेला आहे. भीती आपल्या मनातून गेलेली आहे. त्यामुळं हा पुन्हा नो बॉलचा इशारा. 1 अतिरिक्त धावफलकावरती नोंदवली जाईल. एकतर धावा कमी आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये पेनल्टीला सामोरं जावं लागले आणि पुन्हा खराब गोलंदाजी अडचणीत येऊ शकतो. आगीतून उठून फुपाट्यात पडणं काय असतं तर इथं आम्ही बघतो या नो बॉल बरोबरच. धावफलकावरती आहेत 14 धावा. षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू असताना अविनाश रामगुडे स्ट्राईक एंड वरती. काय षटकार खेचला होता या अगोदर अविनाश रामगुडेने. डावखुरी आताचा फलंदाज, रोडेंट करू गोलंदाज. अक्षयचा हा चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. विजयासाठी मात्र 39 धावांची गरज आहे. शिवाजी मराठा 11 विरुद्ध सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठान फुलगाव या 2 संघामध्ये ही लढाई. स्क्वेअर कट, तिथे खराब क्षेत्ररक्षण. हातातून चेंडू सुटल्यानंतर अडवण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरी धाव घ्यायची आहे आणि अत्यंत शांतपणे ही दोन धावा अविनाश रामगुडे पूर्ण करतोय. 2 धावांबरोबर धावफलकावरती 16 धावा. 39 धावांचा पाठलाग करत असताना दुसऱ्या षटकामध्ये व्हेरी फर्स्ट बॉल विकेट. सुदामराव वागसकर, नवनिर्वाचित चेअरमन विविध कार्यकारी सोसायटी फुलगाव, त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. वामनराव खुळे, उपसरपंच, नवनिर्वाचित उपसरपंच फुलगाव, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. दोनही मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. ओ हो, इथे अविनाश रामगुडे चेंडूची गोटी बनवतोय. षटकार.
अविनाश रामगुडे. आणि खर तर ही हुकुमशाही जी असते ना, ही लोभसवानी हुकुमशाही असते. आपल्याला हवी हवीशी वाटते. चेंडूवरती आणि गोलंदाजांवरती अविनाश रामगुडे ज्यावेळेस हुकूमत प्रस्थापित करतो, तो पाहणं हा प्रेक्षकांसाठी सुद्धा मोठा आनंदाचा क्षण असतो. लोवर फुल टॉस, क्रीज वरती मागे जात क्रीजच्या खोलीचा फायदा घेत खेळायचा प्रयत्न होता इथे. अविनाशचा फसला. 2 षटकांचा खेळ संपला. 28 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. विजयासाठी अजून 11 धावांची गरज आहे. मात्र 24 चेंडू अजून शिल्लक आहे. या ठिकाणी शिरसाट स्पोर्ट्सचे संघमालक सन्माननीय अंबादासजी शिरसाट तथा अमोलजी शिरसाट हे देखील आज या सामन्या पाहण्यासाठी उपस्थित आहे. काल त्यांचा संघ मैदानामध्ये खेळला. उपांत्य फेरीमध्ये त्या संघाने प्रवेश केलेला आहे. 6 चेंडूमध्ये 36 धावा बनवत विजय मिळवण्याचा रेकॉर्ड शिरसाट स्पोर्टने केलेला आहे. आम्ही अमोलजी शिरसाट तथा अंबादासजी शिरसाट यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. प्रथमेश गोसावीला पुन्हा आक्रमणावरती आणलं गेले. संघातला एक आघाडीचा गोलंदाज. मागच्या 3-4 वर्षामध्ये प्रथमेश गोसावीने गोलंदाजीमध्ये आपलं नाव तयार केलेलं आहे. एक वादळ, एक वलय तुम्हाला गोलंदाजीतलं प्रथमेश गोसावीच्या रूपाने बघायला मिळेल. आज खर तर पहिल्या षटकामध्येच अविनाश रामगुडेने एक षटकार ठोकला आणि षटकाचं समीकरण बिघडून टाकलं. परत एकदा चांगला फटका मिड विकेटला. प्रयत्न कमी पडेल. 4 धावा अविनाश रामगुडे. अविनाश रामगुडेची ताबडतोड फलंदाजी मैदानामध्ये. षटकारांपाठोपाठ चौकार. प्रथमेश गोसावीवरती पुन्हा हल्ला. यावेळेस लागोपाठचा दुसरा. स्क्वेअर कट. 4 रन. लोअर फुलटॉस वरती पुन्हा एकदा चढवला हा चेंडू. मिड विकेटला किरण तिथे असेल. किरण बेरड अडवतोय. 1 धाव. धाव फलक 38 धावा. अजून एका धावेची गरज आहे. अविनाश रामगुडेचा सहज सुंदर खेळ. आज अफलातून टायमिंगनं खर तर अविनाश रामगुडेने चेंडूला सुद्धा गुदगुल्या केल्या. प्रेक्षकांच्या अंगावरून मोरपीस फिरवले आणि आपल्या संघाला एक शानदार विजय बहाल केला. अभिनंदन टीम. सरपंच सुनील भाऊ वागसकर प्रतिष्ठान या संघाचं आम्ही विजयाबद्दल अभिनंदन करतो. आणि या स्पर्धेमध्ये शिवाजी मराठा संघाने चांगला खेळ केला. पहिला सामना जिंकला. या सामन्यामध्ये देखील त्यांच्या फलंदाजांनी थोडीशी कच खाल्ली आणि त्यामुळे हा संघ मागे राहतोय. पराभूत संघाचं मनापासून आभार.